जी 400 के करीब ड्रोन हमले हुए हैं जी जी मुशर्रफ साहब के दौर में 16 ड्रोन हमले हुए, नवाज शरीफ साहब के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में 36 जो तकरीबन 360 ड्रोन हमले हुए, 80,000 पाकिस्तानी मर गया, शहीद हो गया। अब उनको वो ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी आपने बनाई? आपने हेलो जी आपने कहा ये जो केस हुआ था, बंबई का केस हुआ, आपने कहा कि इनके टेररिस्ट जो है हमारे पाकिस्तानी हैं, ये फॉरेन पॉलिसी आप बना रहे थे। आपने वजीर खारजा, आपका वजीर जो खारजा था वो था ही नहीं आपका, आपके वजीर खजाना भाग गए, आपके विंडो ड्रेसिंग कर रहे थे, जो अदालतें उनको बुला रही हैं, हुकूमत पाकिस्तान उनको बुला रही है, नहीं आ रहे, भागे हुए क्यों है? फेस करें आके अदालतों में, सेनेटर बने हुए 5 साल से हलफ तक नहीं उठाया, और अदालतें कह रही है नहीं जब तक ये पूरे 5 साल कंप्लीट आए ना आए, हलफ उठाए ना उठाए, ये सेनेटर ही रहेंगे। तो मुल्क में के निजाम को चेंज करना पड़ेगा। एक सॉवरेनिटी को पाकिस्तानी एक सुपर पावर है, पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम रहती है, उनकी आवाज है, उनकी खुद मुख्तारी है। ये नहीं कि जिसको चाहे आप ड्रोन हमलों से मरवा दें और कहते रहें कि जी आप मारते जाएं, हम फिर एहतजाज करते चले जाएंगे। इमरान खान साहब ने एक जी 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 बोले, फॉरेन पॉलिसी की बात की है। एक सेकंड जी बोले, सवाल कर सकती हूँ? एक मिनट। हिस्ट्री में पहली दफा फॉरेन ऑफिस यूनाइटेड स्टेट्स को बुला के लेटर थमाया गया है, बुलाया गया है। किसी में तपड़ है, कितने में इतनी ताकत है किसी प्राइम मिनिस्टर में जो फॉरेन ऑफिस यूएस को बुला के वो इसका जवाब मांगे? पहली बात तो ये, आंख में आंख डाल के जब तक आप बात नहीं करेंगे ना इस यूनिवर्स के अंदर, आपकी इज्जत नहीं हो सकती। सुनिए, मेरे पाकिस्तान से कॉल है, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, पाकिस्तान से भी ले लो कॉल। जी हेलो जी, एक सेकंड जी, हेलो जी, वालेकुम सलाम, जोर से बोले प्लीज। जी जी मैम अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा आपके साथ जो भाई बैठे हैं इनको भी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, नहीं मालूम अब किस ढप तमाशा खत्म होगा। देखिए मैम, क्योंकि मैंने आपको पता है कि अपोजिशन का साथ दिया पूरे प्रोग्राम में, आपके जितने भी चले हैं जी। तो मैं ये कहता हूँ कि रात जो उन्होंने तकरीर की है खान साहब ने, फिलहाल तो मुझे ये लगता है कि वो हार कर भी जीत गए हैं। ठीक है, उन्होंने उनके साथ अब जो कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी है, वो खड़ी हो गई है। अब खत का जो मामला है वो सामने आ चुका है। तो आपको लग रहा है कि 2 दिन के बाद इमरान खान आएंगे, मेंबर्स पूरे हो जाएंगे इनके? उस पे देखिए, मेरी बात सुने, अगर इमरान खान चला भी जाता है जी, तो अब ये खत का मामला हुकूमत का तो नहीं रहा ना जी। अब तो खत फौज के पास आ गया है। जिन्होंने कहते थे कि इमरान खान के सर पे हाथ रखा हुआ, अब तो वो भी तस्लीम कर रहे हैं कि उसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं और वो सारी चीजें हैं। तो फिर ये अपोजिशन अगर आ भी जाती है हुकूमत में, तो फिर ये उस खत का क्या जवाब देगी? यानी कि अब इमरान खान कह रहे हैं कि अगर मैं पोजीशन में भी चला गया तो इससे ज्यादा ताकतवर उभर के आऊंगा, तो वो बात सही है। देखिए अब रात का जो रद्द-ए-अमल आ रहा है अवाम का, मैंने जो लोगों की बातें सुनी है, जो नून लीग के भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जी खान को ऐसे नहीं भेजना चाहिए, ये काम गलत हो रहा है। ठीक है, उनको देखना चाहिए, उनको वेट। अब देखिए, अब खान से कुछ ये सवाल नहीं करेगा कि आपने 50 लाख घर देने थे, आपने नौकरियां देनी थी, ये जो कुछ भी करना था, अब खान से वो सवाल नहीं होगा। अब ये सवाल होगा कि वो खत जो आया है वो अपोजिशन उसके बारे में क्या जवाब देती है। ये गेम उल्ट हो गई है। ठीक है, लेकिन अपोजिशन के पास इसका जवाब नहीं है। वो तो रात भी ऐसे जो खड़े होकर बातें कर रहे थे। और अपोजिशन तो गई नहीं, असेंबली में नहीं गई। आज जो खत के लिए जाना था, अपोजिशन ने कहा था हम जाएंगे, हम देखेंगे, पर कोई भी नहीं पहुंचा अपोजिशन का लोग। में बैठना चाहिए था जी, नहीं बैठे ना वो अपोजिशन के लोग जी। तो वो देखिए, वो अब बात वही आ गया कि उन्होंने अपने ऊपर खुद हर चीज ले ली है जी। अब बात तो सिर्फ ये है कि अब इमरान खान से सवाल नहीं होगा, अब सवाल तो इनसे होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पता है कि मैंने इनको डिफेंड किया, कितना किया और इनके हक में कितना बोला है मैंने, लेकिन आज बात वही है कि वो हार कर भी जीत गया है। ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। जो बातें उसने अपनी तकरीर में कही हैं वो बातें ठीक है, और उसने जाते हुए नाम भी ले दिया। शुरू में आते हुए उसने जिस मुल्क का नाम लिया है वो लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसने ले दिया। ठीक है, वो ये देखें कि वो भुट्टो से भी बड़ा लीडर बन गया। भुट्टो ने तो नाम लिया था ना, फिर उसको बाद में सजा भी मिली, लेकिन इमरान खान को अगर कहेंगे तो उन्होंने भी नाम ले दिया, उन्होंने छुपाया नहीं है आपसे।
ठीक है, छुपेगा भी कैसे? जब उनके सफीर को बुलाया जाएगा, जब सामने सारी बातें आएंगी, तो फिर वो मुल्क का नाम तो नहीं रुक सकता ना, नाम तो आ गया उसके सामने पहले भी। तो मसला यही है कि अब अपोजिशन को अगर बैठकर बात करनी है तो वो बेहतर है इनके लिए। कल को अगर ये अवाम में जाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है इनके अपने वोट भी खराब होंगे। अवाम अब वो नहीं रही, अवाम का शऊर जो है वो जाग चुका है। देखें, अवाम को इमरान खान ने जगाया है, ये तो मानने वाली बात है। देखें, कुछ गलतियां उसने की हैं और वो ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से आज इमरान खान भुगत भी रहा है। अगर वो फैसले पहले कर लेता तो आज इमरान खान के साथ ये हाल ना होता। जब वो उसको एस्टेब्लिशमेंट ने या दूसरे अदारों ने भी कहा कि आप बुज़दार को खत्म कर दें, बुज़दार को फारग कर दें, तो वो मान लेता तो शायद ये नौबत यहाँ तक ना पहुंचती। लेकिन उसने आते आते वो मेहरबान, उसने इतनी देर कर दी कि अब वो मामले खत्म हो गया। हाँ, ये खत वाला मामला है, इसमें इमरान खान जो है वो आगे है। सवाल पूछ लो यार, सवाल पूछ लें, सवाल नहीं पूछ रहे, तस्वीर अपना देना चाहते हैं। जी बोले, आप पूछे सवाल, मैं आपको चेंज करती हूँ के बाद। जी बोले। देखिए, बात जो है इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट की पसंद थे। अरे एक सेकेंड, आप चुप रहे। ये जो खत आया है, फॉर एग्जाम्पल, वो खत खैर गार्बेज है मेरे हिसाब से। देयर इज नथिंग इन दिस लेटर। अगर आप को नहीं लगता है कि कौमी सलामती के जो अदारे हैं, फौज है, उसमें क्या आपको एतबार नहीं था? आपके पास अगर इस तरह का खत आया था, आपने इसको पब्लिक करा, पहले आप इदारों के पास जाते, उनके साथ बैठ के बात करते। क्या आपको इदारों पे से एतमाद खत्म हो गया? आपको ये ऐसा लगा कि आपके अदारे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, या अदारे भी उस खत के फेवर में हैं? देखिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सफारतकारी का मामला है। आप ये जितनी बातें जज्बाती बातें हैं ना, वो एक अलग जगह, जमीनी हकायक क्या है? तो थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, सफारतकारी का मामला नहीं है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मामला है। जब एक बाहर से कोई अगर ये पैगाम दिया जाता है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब ये रहेंगे तो हम पाकिस्तान के अदम एतमाद की तहरीक अगर कामयाब हो गई तो ठीक है, अगर एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई तो हम पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। तो ये कौन सी जो है, तो पाकिस्तान पर हमला है। ये कंटेंट मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा इसके ऊपर। देखिए, ये एक तो कंटेंट के ऊपर, सॉरी, एक तो ये कंटेंट के ऊपर हमारी जो है ना, वो कह रहे हैं आपने खत देखा, डिसइंफॉर्मेशन, आपने खत देखा। पहली बात ये है कि ये आपने किसी ने नहीं देखा, जो अभी तक इदारे हैं किसी ने भी खत नहीं देखा। अच्छा, खत तो किसी ने देखा, सिर्फ एक वो देखा पेपर उठा के। मुझे बात कीजिएगा। अच्छा, बात ये है कि देखिए, खत आप कह रहे हैं ना, आपने अभी उसके गार्बेज है। एक तो ये तो खैर उसके लिए नहीं, बहरहाल कौमी सलामती के पूरे इदारे, जब फौज के सरबराहान और जिम्मेदार सारे लोग बैठे हैं, उन्होंने उसके बाद उन्होंने मुत्तफिका एक चीज डिसाइड की और उसके बाद उसका एलामिया जारी हुआ। उसके बाद जो भी उन्होंने डिसाइड किया उस पर जाके एहतजाज किया गया। उसको हम गार्बेज कैसे कह सकते हैं? नंबर टू, अच्छा नंबर टू बात जी, आपको बल्कि जी आप कुछ मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा रहा है। जो एलामिया जारी किया गया है उसमें अल्फाज को नामुनासिब कहा गया, उसमें कोई साजिश का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग नहीं थी, ये कमेटी थी जो कि कैबिनेट की कमेटी थी नेशनल सिक्योरिटी, उसकी ये मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग वो नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, तमाम इदारों के सरबराह शामिल थे। जी, पाकिस्तान को दिफा करने वाले तमाम इदारों के बाद ये मीटिंग हुई। तमाम इदारे शामिल नहीं थे उसमें। कौन सा नहीं था? कौन मेंबर नहीं थे उसमें? देखिए, बात आप नेशनल टीवी पे कौन सा नहीं था, आप ये बताएं पहले। वो सुन रही है। अच्छा, आप वो बात करें जो सच है। नहीं, आप ये बताइए कौन सा इदारा नहीं था? देखा होगा ना, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग नहीं थी। ये लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। शामिल थे उसमें, सारे इदारे शामिल नहीं थे। अच्छा, कौन सा इदारा जो उस कमेटी का मेंबर नहीं था? देखिए, बात देखिए, नहीं, कोई इदारे का नाम बताइए कि जो उसका मेंबर था वो मौजूद नहीं थे। अच्छा, मेरी एक छोटी सी बात सुन लें। जी। अगर हम यहाँ पे नेशनल टीवी पे बैठ के जो हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है, इसमें भी बैठ के हम अपने मफादात की बात करें और पाकिस्तान के मफादात की हम पाकिस्तान की मफादात की बात कर रहे हैं, अपने जाती मफादात की बात हम कोई नहीं। इमरान खान साहब ने, देखिए, इमरान खान साहब ने कौन का जाती मफाद में, वो अपने घर का किराया खुद पे कर रहे हैं। इसकी अपने घर का किराया उनको रिसर्च आप कर लें। दिस इज नॉट, पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, दूसरा ये भी इसमें कोई डिटरमिन नहीं किया गया कि किसी भी फॉरेन कंट्री की तरफ से
धमकी दी गई है, ये बात भी नहीं की गई। तीसरी बात ये एक है, बात में फिर छोटी सी बात, क्या डिक्टेट किया गया है, धमकी का मतलब कोई यूज नहीं करता। जरा सी बात, जी 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 क्या कहिए। इस तरह की धमकी का मतलब तो हमला होता है। कहिए, उनकी सुन जी। एक सेकेंड, सुनने मेरी, जी 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 कहिए आप कोई कहिए। ये इस तरह की जो बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, रियासत की बात होती है, इस पे इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जी जी जाता है। बिल्कुल। सुनिए आप चुप रहे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुल्कों के साथ कल को हमारे साथ कौन सा मुल्क दुनिया का ट्रस्ट करेगा हम पे, आप मुझे बताइए, जिसको हम हवा में लहरा रहे हैं लाखों अवाम के साथ, कोई हम पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार होगा कल को? देखिए वो तो भुट्टो साहब ने भी लहराया, तब भी दुनिया ट्रस्ट कर रही है। नहीं भुट्टो कर साहब का उसके बाद विचारों भुट्टो साहब को डिक्टेशन दी गई, रियाज साहब को डिक्टेशन दी गई। अच्छा हमारा इशू क्या है इस वक्त? क्या पाकिस्तान का कोई यूएस के साथ इशू है? मुझे तो पहले जरा अगर ये एक्सप्लेन कर दे। देखें यूएस के साथ जो पहला, देखें भुट्टो के वक्त एटॉमिक, आपने बहुत अच्छी बात रेज की है कि हमें इशू क्या है ये बताएं। बहुत बड़ा इशू है कि किसी मुल्क ने, अब वो इतना बड़ा इदारा, सब जिम्मेदार सब बैठे हैं और बाकायदा उस पर उनका एक बयान जारी हुआ, कौमी सलामती कमेटी जो थी उसका इजलास हुआ, फिर जाके एहतजाज किए गए, उसका जो भी तरीक़ेकार होता है। अब ये तो है ही नहीं कि इशू क्या है, इतना बड़ा तो इशू है। देखिए हमारा एटॉमिक जो है ये इशू नहीं, आपके ख्याल में कोई मेरी बात सुने, इसको आप ट्विस्ट कर रहे हैं ना, इसमें इस तरह हकीकत ये नहीं है। अच्छा तो वो हमारा जो जिन्होंने आज फैसले किए वो सब नहीं वो ऐसी क्यों? फैसले नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहली तो बात ये थी कि ये आपका अंदरूनी मरासला है, ये जो क्लियर किया गया है, जो मरासले में आपके एम्बेसडर ने आपकी गवर्नमेंट को, आपके फॉरेन ऑफिस को, उनकी एक थर्ड सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हुई है और उसकी बेसिस पे उनने जो चीज अंडरस्टैंड किया उसका एक मरासला इंटरनली भेजा है, जो कि न सिर्फ महीने में कई इस किस्म के मरासले आते हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर रहेगा तो ये, नहीं रहेगा तो ये, अच्छा तो ये तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर हमला है। नहीं उसके बाद यानी कि आप ये फॉरेन मरासला है। दूसरी बात ये है, थोड़ा सा मुझे बात करने दें, एक सेकंड। अच्छा मरासला, एक तो मरासला है, ये बात होगी जो इंटरनल मरासला है जो आपके एम्बेसडर ने आपको भेजा है। उसके बाद इसके अंदर जो उसका एनालिसिस और असेसमेंट भी है, जो कि आपके एम्बेसडर ने या आपका जो डिप्लोमेट है उसकी असेसमेंट है जिसको आपने क्रिएट किया है। तो अब ये बात, अब इस बात को आप एसोसिएट करें। देखिए इस वक्त अफगान जंग नहीं हो रही, इस वक्त अमेरिकन फोर्सेस कोई अफगानिस्तान में नहीं बैठे, इस वक्त कोई जो है एटॉमिक पावर दिखाने के लिए अपने पोजीशन को बुलाया था ना, आप आए क्यों नहीं? आपने एटॉमिक डिक्लेरेशन नहीं करने, मीटिंग में आई नहीं। देखें जब ये सारी चीजें नहीं हुई हैं, आपका कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इमरान खान साहब को आज से 1 महीना पहले तक कोई अमेरिका के और किसी भी वेस्टर्न पावर के खिलाफ कोई भी बात नहीं थी, जो कि हमेशा मुलाकातें चल रही थी, वो उनकी बात सिर्फ यही होती थी कि सबसे ज्यादा मैं वेस्टर्न को मैं जानता हूं। एक बात मैं जरा से छोटी सी बोल दूं, ये OIC का इजलास हुआ था, ये जो बिल्कुल ये एक और बात है, समाज की तहरीक उससे पहले पेश हुई। OIC के इजलास में आपने अमेरिकी वक्त को क्यों बुलाया था इमरान साहब ने? इसका जवाब दे देते। चले वो 21 मार्च को था और 21 मार्च में, और जहां तक ये OIC का इजलास है 5 दफा पाकिस्तान में इस किस्म का इजलास हो चुका है, कोई ऐसा यूनिक नहीं तो इन्होंने अमेरिकी वक्त को क्यों एग्जैक्टली किया था? एग्जैक्टली अगर इस किस्म की धमकी आपको 7 मार्च को मिलती है और 7 मार्च को मिलती है, 21 मार्च को क्यों बुलाया? आप अमेरिकन डेलीगेशन को बुलाते हैं, उनको वेलकम करते हैं, आप किस लिए बुलाते हैं? आप फिर उस वक्त ये क्यों नहीं रेज करते जब आपके हाथ में नंबर्स नहीं रहे, जब हर चीज डूब गई, जब आपके पास कुछ भी नहीं होना, तो उसके बाद आपने अपोजिशन को कहा, जमीयत उलमा इस्लाम को कहा, PMLN को रिक्वेस्ट की गई, पीपल्स पार्टी को रिक्वेस्ट की गई कि आइए इससे देखें ये क्या। चले एक सेकंड इनका सवाल ले लूं मैं। जी हेलो जी तो मेरा एक सवाल बहुत सिंपल सा है जी। ये खत आया है 7 तारीख को जी। 8 तारीख को जो है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जो भी है उसका इजलास अगर बुला करके ये खत उनको दे दिया जाता, तो जो रिस्पांस आज इस तमाशे के बाद आया है उनका रिस्पांस को 7 तारीख को ही बता दिया गया। नो कंस्पिरेसी इन इट, करेक्ट? तो इमरान खान साहब इस खात को छुपा करके क्यों बैठ रहे हैं? जी भाई 7 तारीख को आया है, पहले क्यों नहीं लिख रहा है? ये अदालों को बता दिया गया है। देखिए हमें 8 तारीख को की तारीख आ गई, हर चीज को मैच्योरली हैंडल करने की, राइट हम कोई भी चीज इस तरह नहीं कर सकते। तारीख आ गई जी 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 आप जो है आप सिक्योरिटी हैंडल की क्या बात कर रहे हैं? वो तो आप कह रहे हैं कि बगैर भी देखे तो आप मोदी साहब को बुला लेते हैं, ये कौन सी मैच्योरिटी है भाई? देखिए ना पूरे के पूरे जहाज को बुला देते हैं बगैर भी देखे।
एक सेकंड आपसे बोलती हूँ, एक सेकंड जी। वाजपेयी साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे पर बस पर चढ़कर आए, मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर उनने कश्मीर का मसला एक्सेप्ट किया और उसके बाद उस पर बातचीत पे रजामंदी की। एक वो आपका एक फॉरेन डिप्लोमेसी का दौर था, और एक दौर अब आ जाता है कि आपके टेलीफोन कॉल नहीं उठाते, कश्मीर को नेक्स्ट कर लेते हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी हमारी कामयाब है। तो बात ये है कि नेट रिजल्ट आपके मुल्क के लिए क्या है? इमरान खान साहब ने जब हुकूमत में आए, उन्होंने मोदी साहब को मुबारकबाद दी जब वो बने, करतारपुर का रास्ता खोला, ताल्लुकात को बेहतर किया ताकि तिजारत बढ़े। लेकिन जब कश्मीर पर जब वो आर्टिकल लगा तो जो वो तो फिर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला, कि जो एक चीज जो यूनाइटेड नेशन में डिस्प्यूटेड है उसको आप इस तरह से आप वो कर देंगे तो इसका पे तो आप हमें अगर वो पाकिस्तानी नहीं है जो वो एहतजाज ना करे अपने शेयर के ऊपर, जो हमने एहतजाज किया, जब तक आप रोक नहीं करेंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे, और हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस बात पर आज तक सब कुछ उन्होंने किया होगा, मगर वही जो है तारीफ कर रहे हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया की बेहतर है पाकिस्तान से। एक पाकिस्तानी जलसे में उन्होंने ये कहा है, और ये सारा कुछ कश्मीर का होने के बाद। एग्जैक्टली। और अगर देखें ना हम नेट रिजल्ट्स की बात, उन्होंने इस बात सुनिए, अच्छा क्यों नहीं लेके गए? जी उन्होंने इस बात पे कहा था कि इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है कि उन्होंने रशिया से भी ताल्लुकात रखे, उनसे आज भी वो खरीदारी कर रहे हैं, और अमेरिका की बात नहीं सुनी थी, ये बेहतर और इस बात की तारीफ की है कि वो इंडिपेंडेंट, उन्होंने अपनी पॉलिसी रखी है, उनकी अमेरिका से दबे नहीं वो। चले मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आप लोग को यहाँ खड़े होकर सबको गालियां निकाल सकते हैं जी, हेलो सकते हैं अपनी जगह पर बैठ के कि जी हमने बड़ा कमाल कर दिया है। देखिए जी, गालियां निकालने से कोई मसला हल नहीं होगा किसी भी जगह पर, किसी भी मौके पर। आपको जो है ना डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो भी हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने जो भी बात करनी है मुल्क के अंदर भी, आप यहाँ खड़े होकर 24 घंटे कभी मिमिक कर रहे हैं, जलसों में खड़े होकर कभी एक को गाली निकाल रहे हैं, कभी किसी को चोर, कभी किसी को डाकू, शुरू होगा। लेकिन आपने पहले दिन से थोड़ा सा असेंबली का माहौल ही ऐसा रखा करना चाह रहा हूँ, चले बोले जोर से। आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को नहीं बोला। आपको याद है सलाला चौकी के ऊपर हमला हुआ था? जी किया था, हमारे फौजी मर गए थे। 9 के 11 महीने तक नेटो के ट्रक नहीं जाने दिए थे। अमेरिका हैज टू नील डाउन, उसने माफी मांगी थी, और फिर उनकी रसद जाना शुरू हुई थी वहां पे। ठीक है, ये अभी कुछ गुजरे चंद सालों की बात है जी। आपने एक सेकंड बात की जी, ठीक है ना? ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। बोले जी, हेलो बोले आप जी, एक मिनट के लिए आप चुप रहे, एक मिनट के लिए जी, बोले जी। बात असल में ये है जी कि हम इतने दानिशमंद लोग बैठे हुए यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी लेटर फॉरेन ऑफिस से जब निकलता है ना, वो बगैर कांग्रेस के और बगैर अमेरिकन किसी भी पीपल जो उनकी पार्टीज है उसके अप्रूवल के बगैर कोई लेटर किसी दुनिया में इशू नहीं किया जाता। और ये लेटर जिस तरह लिखा गया है बड़ा अनप्रोफेशनल लेटर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका जैसा, जिसको आप ब्लेम कर रहे हैं, जो अब तक पाकिस्तान को कई जगह हेल्प कर चुका है, खास तौर के ऊपर आर्मी एमुनेशंस के लिए बहुत उसने हेल्प किया। F-16 आपकी जो आप जिसके ऊपर आप फख्र करते हैं F-16 के ऊपर, वो अमेरिकन ने आपको दी है और अभी और देने हैं, और बाकायदा उन्होंने एक बजट रखा हुआ पाकिस्तान के लिए। इस तरह का इल्जाम लगाना, इस तरह का इल्जाम लगाना, इस तरह का इल्जाम लगाना, ऐसे एक्यूजेशन, इतना बड़ा एक्यूजेशन करना ये तरह अच्छा नहीं है। इमरान खान ने जो भी स्टेप लिया है स्टेप का, मुझे नहीं पता इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इमरान को ने पूरी कौम को जो है अमेरिका के सामने खड़ा कर दिया है। क्या तुम्हारी इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि तुम अमेरिका से पंगा लो? तुम अपनी जात के बारे में मत सोचो, इस वक्त सोचो पाकिस्तान के 30 करोड़ आवाम का क्या होगा। सही कहा, बहुत अच्छी बात आपने। मेरी बात सुने, ये कोई ये मिसाइल वॉर नहीं है, कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स है। ये कोई ये नहीं है कि पैदल फौज की जंग है, नहीं, उनके सिर्फ बटन है सिर्फ। आप अमेरिका से पंगा लेने से पहले कम से कम सोच तो लेते गरीब आवाम का क्या होगा। इतना बजट आता है, इतना ये आता है, सब कुछ एकदम से आपने एक्यूजेशन लगा दिया। अब आप एक मिनट के लिए खामोश रहे, बहुत हो गया आपकी बात, दोबारा डबल कर रहे हैं। अब इनसे ले लूं मैं, नया अभी आए तो शामिल हो जी, बोले जी। अरे एक सेकंड के चुप हो जाए प्लीज। आप बुजुर्गों की कहानी सुनाइए कि हमें 100 साल की, क्या कहते हैं, गीदड़ की जिंदगी, शेर की जिंदगी एक बेहतर होती है। हाँ। कि किस कहते हैं मिसाइलों की फौज है, तो आप तो क्या वहाँ के पाकिस्तानी निहत्ते बैठे हुए हैं, अजीब मिसाइलों की फौज है।
आपके पास भी है, उनके पास भी है, उनके पास तैमूर भी है, टीपू भी इनको है, जरा खामोश करें, 8,000 please। जाते हैं। क्या बातें करते रहते हैं आप लोग? वो मारेंगे तो ये भी मारेंगे। अगर वो बैठ गया आके, एक अच्छा इंसान बैठ गया है, कोई जी। इज्जत वाला इंसान बैठ के आपको इज्जत दिला रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं हम झुके हुए हैं, हमारे सर पे चांटे मारते रहो, हम इसी तरह जमीन पे लिटाए रखो। जी बात जी 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 बोले आप दाल का और जी। मोदी का हिसाब याद नहीं आता आपको? आप बगैर वीजे के आगे था पूरी टीम को लेके, वहां पर कोई भी नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ आप इनसे बोल सकते हैं। बैठी हुई थी। जी अब बाबा इनके कंवरों से शादी की हुई है, शहबाज शरीफ की बेटी ने। आप किन लोगों से हमारी बात आते रहते कि थल्ले में वही जिंदगी गुजारना चाहते? 1 2 3 सब खामोश। 25 कत्ल पंजाबियों के, 10 कत्ल महाजरों के, 13 कत्ल सिंधियों के, आपस में लड़ते रहो, कराची को डिवाइड करके रखो, इकोनॉमी कराची की शहर से खत्म करके रखो, पाकिस्तान की बढ़ने नहीं दो। देखें जी, पाकिस्तान के कराची पे लोहे की टोपी सर पे पहना दो, जिस्म बढ़ता जाए, लोहे की टोपी से दिमाग नहीं बढ़ने दो। कराची कहाँ था और कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने 1 2 3 करके। वो बैठा हुआ है एक वहां पर, 2 3 होते ही बैठे हुए, खालिद मकबूल सदी अच्छा बताएंगे हुसैन का खुफिया राब्ता है, कर दी ना उसने, जम मारी वहां चला गया। ये क्या कर सकते हैं? आज दिखा दे रहे सारा कि किस किस से मिले हैं जाके अमेरिकन काउंसलेट, सारे मिलते तो रहे जाके, कहते रहे कि ये आपने करना है। अरे इतवार तो आने थे, इतवार को देखेंगे, इतवार को बात करेंगे। उससे पहले आप सूट पहन के बैठ गए कि नहीं लड़ना नहीं, ये आपको बहुत मारेगा, अमेरिकन बहुत मारेगा। अरे क्या बातें करते, ये